बहुत समय पहले घने रेवेनवुड जंगल के बीच एक रहस्यमयी और भव्य महल खड़ा था, मूनशैडो पैलेस। दिन में वह शांत और वीरान दिखाई देता, लेकिन रात होते ही उसकी ऊंची मीनारों से चांदी जैसी रोशनी फैलने लगती। गांव वाले कहते थे कि उस महल में एक परी रहती है, एलोवेन, और जो भी उस महल के भीतर गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव में एक साहसी लड़का रहता था, लियाम। कुछ महीने पहले उसके पिता डेनियल जंगल में गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। लोगों ने मान लिया कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन लियाम को यकीन था कि सच्चाई कुछ और है। एक पूर्णिमा की रात जब चांद आकाश में पूरा चमक रहा था, लियाम मूनशैडो पैलेस के विशाल दरवाजों के सामने खड़ा था। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, भारी दरवाजे अपने आप चमराते हुए खुल गए। अंदर ठंडी हवा बह रही थी। लंबा गलियारा, झिलमिलाते झूमर और दीवारों पर अनगिनत तस्वीरें, हर तस्वीर में एक ही चेहरा, सफेद चमकते पंख, गहरी नीली आंखें और उदास मुस्कान। वही एलोवेन। अचानक एक मधुर लेकिन रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो, लियाम? वह चौंक गया। चांदनी एक जगह इकट्ठी हुई और उसके सामने एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसके पंख हल्की रोशनी में चमक रहे थे, लेकिन आंखों में गहरा अकेलापन था। यह स्थान सुरक्षित नहीं है, एलोवेन ने धीमे स्वर में कहा। तुम्हें अभी लौट जाना चाहिए। लियाम ने साहस जुटाया। मेरे पिता डेनियल कहाँ है? कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर एलोवेन बिना कुछ कहे उसे एक गुप्त कक्ष की ओर ले गई। दरवाजा खुला और लियाम की सांस थम गई। कमरे में कई लोग पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके थे। उनमें उसके पिता डेनियल भी खड़े थे, बिल्कुल शांत, जैसे समय थम गया हो। यह किसने किया? लियाम की आवाज कांप उठी। एलोवेन की आंखों से आंसू बह निकले। एक शक्तिशाली जादूगर, मेलरिक। वह मेरी जादुई शक्तियाँ चाहता था। जब मैंने इनकार किया, उसने इस महल को श्राप दे दिया। अब जो भी यहाँ आता है, उसकी जीवन ऊर्जा मुझ में समा जाती है और वह पत्थर बन जाता है। मैं चाहकर भी उन्हें बचा नहीं सकती। मैं इस श्राप की कैदी हूँ। लियाम ने गहरी सांस ली। क्या इस श्राप को तोड़ा जा सकता है? एलोवेन ने कांपते स्वर में कहा, हाँ, अगर कोई बिना डर के मेरा हाथ थाम ले और पूरे दिल से मुझे माफ कर दे, तो श्राप टूट जाएगा। लेकिन वह स्वयं हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। महल में गहरा सन्नाटा छा गया। बाहर हवा तेज हो गई। लियाम ने अपने पिता की पत्थर बनी आकृति को देखा, फिर एलोवेन के कांपते हाथों को। कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर एलोवेन का हाथ पकड़ लिया। अचानक तेज चांदी जैसी रोशनी पूरे महल में फैल गई। दीवारें कांपने लगीं। एक भयानक चीख गूंजी, शायद मेलरिक की, और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले जंगल में पहुंचे, मूनशैडो पैलेस वहां नहीं था। उसकी जगह एक सुंदर बगीचा था, जिसमें चांदी जैसे फूल खिले थे। बगीचे के बीच दो पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं, एक बहादुर लड़का और एक मुस्कुराती परी। लोगों ने कहा, श्राप समाप्त हो गया। लेकिन हर पूर्णिमा की रात कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उस बगीचे में दो परछाइयां साथ चलते हुए देखी है, जैसे वे पत्थर नहीं बल्कि जीवित हों। क्या लियाम सच में पत्थर बन गया, या श्राप टूट चुका था और वह एलोवेन के साथ किसी नई दुनिया में चला गया? यह रहस्य आज भी रेवेनवुड जंगल की ठंडी हवा में फुसफुसाता है। क्रेसेंट मून स्पार्कल्स।